स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डेट इज़ क्लोनिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एफएससी फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऐसा अमल जिसमें विरासती तौर पर मिलती जुलती कॉपीज बनाई जाती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग के बाद हम क्लोन को डिस्कस करेंगे। एक सेल हो सकता है, कैन बी अ सेल और ऑर्गेनिज्म which is produced as the result of cloning। क्लोनिंग के नतीजे में अगर कोई सेल बनता है या कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो ये प्रोसेस, ये चीज़ जो बनने वाली चीज़ है वो क्लोन कहलाती है। प्रोडक्ट क्लोनिंग का क्लोन कहलाता है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि क्लोनिंग एक कुदरती अमल नहीं है, लेकिन बाज़ोकात बच्चों ये कुदरती तौर पर ख़ास सर्कमस्टांसेस में होता है। तो हम इसे देखेंगे कि इट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस बट टेकन प्लेस इन सम इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स नेचुरली। कुदरती तौर पर ये कुछ पौधों में और जानवरों में, पौधों में और इंसेक्ट्स में होता है, ख़ास कंडीशंस में। डिस्कवरी की बात करेंगे। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो 1997 में शीप वाज द फर्स्ट एनिमल डेट वाज, हर नेम वाज डॉली, इसको क्लोन किया गया। और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस शीप many organisms has been cloned or cloned। जैसे ही इसको किया गया, क्लोन किया गया, और इसके बाद बहुत सारे दूसरे जानदारों को भी क्लोन किया गया। मेथड्स की बात करेंगे। मेथड्स दो हैं क्लोनिंग के, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे आपके जो सिलेबस में मेथड्स बताए गए हैं ये दो ही मेथड बताए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फर्स्ट मेथड ऑफ क्लोनिंग। बहुत तवज्जो से बात समझनी है स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड ऑफ क्लोनिंग। जी स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले हम एक ऐसा फर्टिलाइज्ड एग लेंगे या जाइगोट लेंगे जिसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। अ fertilized egg has been taken and nucleus is removed। इसका न्यूक्लियस निकाल देना है। तो न्यूक्लियस के बगैर फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट हमारे पास अब मौजूद है। अगर हम डायग्राम के ज़रिए देखें तो ये हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है। इसके बाद इसके न्यूक्लियस को यहाँ से रिमूव किया गया और ये हमारे पास ऐसा जाइगोट है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस फ्रॉम फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स इज प्लेस्ड इन इट। किसी भी मुकम्मल डेवलप्ड जानदार से न्यूक्लियस निकालकर हम इस बग़ैर न्यूक्लियस वाले जाइगोट के अंदर डालेंगे। अगर हम डायग्राम के ज़रिए देखें बच्चों, तो यहाँ पर हम फर्टिलाइज्ड एग बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। इसका न्यूक्लियस हमने रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस इज़ रिमूव्ड। और यहाँ पर हम वो फुल्ली मैच्योर्ड जानदार बना रहे हैं। एक स्केच हल्का सा मैं बना रहा हूँ। सपोज़ ये हमारे पास कोई शीप है, तो इससे मिलती जुलती बना रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये इसकी बॉडी से हमने एक सेल निकाला
और उस सेल से हमने कलर चेंज करते हैं, तो ये एक सेल लिया और इस सेल से हमने न्यूक्लियस निकाल कर इस जाइगोट में दाखिल कर दिया। और फिर अब आप कलर्स देख सकते हैं, ब्लैक ओरिजिनल जाइगोट है और न्यूक्लियस में ग्रीन है। तो अब न्यूक्लियस इसके पास किसी और का है। अब इस अल्टर्ड जाइगोट को हम इम्प्लांट कर देंगे इन अ वूम्ब और यूट्रस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, जहाँ ये डेवलपमेंट करके बिल्कुल आइडेंटिकल उस ऑर्गेनिज्म के जानदार बना देगा जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था। तो इस तरह अगर हम इसको मुकम्मल लिखें, वहीं से बात शुरू करते हैं। प्लेस इन अ वॉर्म एंड डेवलप टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल टू डैट वन विच न्यूक्लियस वाज यूज्ड। तो इस तरह जिसका न्यूक्लियस लिया था उसकी आइडेंटिकल कॉपी हमें मिल गई। तो ये है फर्स्ट मेथड ऑफ क्लोनिंग। सेकंड मेथड ऑफ क्लोनिंग देखेंगे। सेकंड मेथड ऑफ क्लोनिंग थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमने एक जाइगोट लिया, उसमें सेल डिवीजन के नतीजे में एम्ब्रियो बना विच इज़ अ मल्टी सेलुलर मैस। अब अगर हम इसको देखें तो इससे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बनेगा, लेकिन अगर हम एम्ब्रियो को 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हर हिस्सा आगे चल के न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। हर हिस्सा आगे चल के न्यू इंडिविजुअल अगर इकट्ठा रहता है तो एक बनाएगा, अगर अलग अलग कर दिए तो ये 3 बनाएगा ऑर्गेनिज्म, और ये तीनों आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ये तीनों आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो ये है सेकंड मेथड ऑफ क्लोनिंग। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोनिंग की। तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पर यूजेनिक एम्स हासिल किए जाते हैं, यानी नस्ल इंसानी को बेहतर बनाया जाता है। दूसरे नंबर पर वैल्यूएबल ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत ही अहम ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे रेसिंग हॉर्सेस हैं, इसके अलावा प्राइज बुल्स हैं। हाँ जी, वैल्यूएबल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हमारे पास प्राइस बुल्स, बहुत महंगे बुल्स हैं, या रेसिंग हॉर्सेस हैं, तो इनको हम आइडेंटिकल कॉपीज़ ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी बात इस टॉपिक के हवाले से ये है कि इंसान की क्लोनिंग जो है ये कंट्रोवर्शियल है। ह्यूमन कैन नॉट बी क्लोन, ये किसी भी कानून के अंदर नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।